तो फ़िल्म की शुरू होते ही हम रत्ना को देखते हैं। रत्ना घबराए हुए अपने कमरे की ओर बहुत जल्दी भागती है। हम कमरा लॉक कर देती है। उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था और अचानक से वह अजीब हरकतें करने लगती है। अगले दिन नॉर्मल भी हो जाती है। लाकर टेबल पर रखा जहाँ उसका बेटा बैठा हुआ था और फिर अपने बेटे को चलने को कहा। एनवेलेप में डाइवोर्स पेपर थे जो उसका बेटा दे चुका था। अभी रत्ना के हस्बैंड को पिक करने के लिए जा रहे थे जो एक नेवी ऑफिसर था। काफ़ी अरसे बाद छुट्टियों पर घर वापस आ रहा था जहाँ रास्ता अपने हस्बैंड के कलीग से भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। जब फ्रेंड्स सनी उसका हस्बैंड उसे मूवी के लिए लेकर जाता है उससे भी अजीबोगरीब बर्ताव करती है जैसे वह उससे दूर जा रही हो। मूवी के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। बरतसी हर तरह अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है जबकि फारस अपने नेबर से मिलने लगा था जिसने फारिस से बताया कि तुम्हारी वाइफ कई रातों से घर नहीं आ रहती है। सुनकर फारिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जिस का गुस्सा आकर फारिस रत्ना पर निकालने लगता है लेकिन रत्ना को इसे रिस्पॉन्स नहीं करती है। दोबारा घर से बाहर की ओर बात करती है। रत्ना को अपना बाहर जाकर काम पूरा करना था लेकिन वह तब फारिस प्यार से उसके करीब आ जाता है। रिक्वेस्ट करता है आज बताओ, आज बत जाओ कल चली जाना, आज मत जाओ कल चली जाना। रत्ना रुक जाती है लेकिन वो फारिस के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो फारिस को इग्नोर कर रही थी जिससे उसे लगने लगा कि रत्ना का ज़रूर किसी और आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है। यह चीज़ रत्ना को तोड़ देती है। वह फारिस को कोई जवाब नहीं देती है लेकिन खुद अपना सर बुरी तरह से टेबल पर मारने लगती है। ऐसा करने से उसका बेटा आकर उसे रोकता है और आज सुबह जब फारस को आग खुली जो किचन में खटर पटर हो रही थी, बाहर जाकर उसने देखा कि उसका बेटा खुद ही खाना बना रहा था। अपने बेटे से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कई महीनों से रत्ना उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। खुद ही नाश्ता बनाता है, खुद ही तैयार होता है, खुद ही नहाता है, फिर स्कूल चला भी जाता है। सुनकर तो फारिस को दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। रत्ना जो कुछ भी कर रही थी सब उसका बेटा भूल गई। एकदम से दरवाजा पे नॉक होता है, देखने को आता है रत्ना का असिस्टेंट आई थी। रत्ना खुद एक स्क्रिप्ट राइटर थी और उसे जल्द ही अपना एक शो प्रोड्यूस करना था और जिसके लिए वो काफ़ी दिन से बिजी थी। रत्ना की कहने पर उसके असिस्टेंट ने बेटे बुद्धि को स्कूल छोड़ने भी जाती थी, स्कूल से लेकर भी आती थी। लड़की फादर्स को यह भी बताती थी कि रत्ना पिछले 3 महीनों से एक होटल में जाकर काम कर रही है क्योंकि उसे सुकून की सीरत थी। तो फारस जवाब में कहता है कि सकन तो उसके घर पर भी था, घर पर भी कोई नहीं होता। फारिस इस लड़की से रत्ना के होटल का पता पूछता है तो लड़की बताती है कि खास नहीं, वो हमारे डायरेक्टर ने उसे बुक करवा दिया है। खैर लड़की अब पता कि बेटे को यहाँ से लेकर जाते हैं और इतने में एक फारिस का नंबर उनके घर आ जाता है। स्मिथ पाल वो एक नई खबर लेकर आया था और फारिस से कहता है मुझे लगता है रत्ना के ऊपर किसी टीम का असर है। बात छोटी सी कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके पीछे किसी टीम को चलते हुए देखा है। पुलिस को इन सारी बातों से बिल्कुल यकीन नहीं था। तब भी जनाब में कहता है देखो मैंने रिसर्च की हुई बुक है, तुम भी रखो, तुम भी इसे पढ़ना। अगर मैं इससे लिखी हुई साइंस तुम्हें अपने घर पर मिलने लगे तो समझ जाना कि रत्ना किसी मुश्किल में है। तुम इसे एग्जॉस्ट से सम करके बचा सकते हो। बुक में कुछ ऐसा लिखा था कि अगर फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ वो डिम होगा तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बेफजूल उनके धब्बे नजर आएंगे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान दिखाई जाता है कि भविष्य रत्ना कहाँ गौर किया एक अजीब सी मॉन्स्टर में बदल गया जिसे इन दोनों ने नोटिस किया था। अब फारिस इन बातों को इग्नोर करते हुए जाता है रत्ना के डायरेक्टर के पास क्योंकि उसे लग रहा था कि रत्ना का डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। वह इसे फजूल में यहाँ पीटने वाला था लेकिन फिर उसे पब्लिक
का ख्याल आया और उसने पूछा, बताओ रत्ना कहाँ है। डायरेक्टर जवाब में उसे रत्ना का एड्रेस नहीं पता, बल्कि ये कह दिया, उसे डिस्टर्ब मत करो, बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पारस को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। खुद पर करता चीज़ उसे पता चलने लगा, सूस हो गया था, इसलिए उसने यह प्राइवेट स्पाई को हायर किया। उस डायरेक्टर पर और उसकी वाइफ पर नज़र रखे। ये सब करने के बाद घर वापस आ जाता है। टाइम उसके बेटे के भी स्कूल से वापस आने का हो जाता है। रत्ना की असिस्टेंट उसे स्कूल से वापस लेकर आई। दुखी फारिस उसी से अपना गम फारिस के करीब आने वाली थी, तभी इन दोनों के दरमियान फारिस का बेटा आ गया, जो अपने डैड को उसे नहीं लाने को कहता है। फारिस जब अपने बेटे को खिला रहा था, तब वह बताता है कि मॉम कई दिनों से बहुत अजीबोगरीब बिहेव करता है। कमरे में जाकर उसी से बातें करती है और उनकी बॉडी भी कहीं कभार मुड़ जाती है। इन्हीं बातों के दौरान पारस के बेटे को छत पर उनके धब्बे नजर आने लगी, जिससे डर कर वह पानी के अंदर चला गया। हम देखते हैं कि इतने में रत्ना भी घर आ गई। पारस गुस्से में रत्ना के पास गया और उससे पूछा, बताओ तुम कितने लोगों में इन्वॉल्व हो। यह बात इतनी ज़्यादा गलत थी कि रत्ना को शर्मिंदा गुस्सा आ गया और रत्ना के गुस्से होने लगे। दिखाया गया कि उसके घर की